Hello everyone. In today's video, we will learn about relationships like many to many, one to one, and one to one, man to many, and many to many. We will learn these, and we will like make a project out of it, like a ELT relationship. Like we will show the relationship between them and how they are connected, and we will use a real example which is used in industry. So let's start the video, and I will meet you in my laptop. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ER मॉडल्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे स्क्रीन पे मैंने एक वर्ड बना रखी है, वर्ड फाइल बना रखी है, जस्ट टू लाइक एक्सप्लेन यू कि क्या से क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस वीडियो में क्या सीखेंगे। और एक हम लाइक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखेंगे कि जो यूज़ होता है इंडस्ट्री में, वो करेंगे। तो पहले ER मॉडल क्या होते हैं? ER मॉडल होते हैं फॉरेन की, जब हम प्राइमरी की से मिलाते हैं तो उसको ER मॉडल कहा जाता है। एंड इसकी डेफिनेशन होती है क्रशिंग अमोंग टू एंटिटीज़। एंड दो एंटिटीज़ के बीच में, दो एंटिटीज़ क्या हो गई? एंटिटीज़ क्या होती हैं? लाइक ब्रांच एक एंटिटी है एंड डिपार्टमेंट एक एंटिटी है। ये दोनों अपनी अपनी एक आइडेंटिटी है। लाइक ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, एम्प्लॉय अलग चीज़ है, प्रोडक्ट अलग चीज़ है, और प्रोडक्ट एम्प्लॉय ये अलग चीज़ है। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप क्या क्या होंगे? वन टू वन। वन टू वन मतलब अगर स्कूल में है, स्कूल में रोल नंबर है, लाइक वन टू वन में आएगा ईच स्टूडेंट हैव वन आई कार्ड। एक बच्चे के पास एक ही आई कार्ड होता है, 2-3 नहीं होते। तो वो वन टू वन रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में। देन होता है वन टू मैनी। वन टू मैनी का मतलब होता है वन आइडेंटिटी इज़ रिलेटेड टू मैनी अदर्स। तो मतलब एक एक चीज़ बहुत बच्चों से जुड़ी है। जैसे एक टीचर बहुत सारे बच्चे पढ़ाता है, तो वो हमारी यूज़ हो गई लाइक वन टीचर टीच मैनी स्टूडेंट। फिर होती है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में क्या होता है? स्टूडेंट इनरोल्ड इन मल्टीपल कोर्सेज हैव मैनी स्टूडेंट। एक बच्चा कोई कोर्स कर रहा है, मान के चलते जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डाटा साइंस का कोर्स। तो सिर्फ मैं डाटा साइंस का कर रहा हूँ नहीं, मैं लाइक अपनी BCom भी कर रहा हूँ। तो मैं 2 कोर्सेज़ में इनरोल्ड हूँ अभी के टाइम पे। एंड अगर सिर्फ मैं मेरे लिए बने हैं 2 कोर्स नहीं, ये कोर्स बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, और लाइक फिर बन रहा है हमारा मैनी टू मैनी वाला रिलेशनशिप। तो ये अभी मैंने आपको बता दिए 3 उसके रिलेशनशिप क्या क्या होते हैं। वन टू वन, वन टू मैनी, एंड मैनी टू मैनी। ये 3 रिलेशनशिप्स होते हैं उनके बीच में। अब मैं एग्जांपल के उसमें बताता हूँ। लाइक ये एग्जांपल हम एक्चुअली यूज़ होता है कंपनीज़ में। तो ये एग्जांपल हम यहाँ से पढ़ते हैं। एक ब्रांच होगी, ब्रांच कहाँ क्या होगी? दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, यहाँ यहाँ हमारी ब्रांचेज़ हो गई, ठीक है। और डिपार्टमेंट होंगे, फिर डिपार्टमेंट तो उसके अंदर, ब्रांचेस के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। क्यों? कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? एक होता होगा डाटा एनालिस्ट का, एक होता होगा कॉल सेंटर वालों का, एक होता होगा सेल्स वालों का, एक होता होगा जो मैन लेबर कर रहे हैं, जो मतलब प्रोडक्ट अगर हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो एक मैन्युफैक्चर का डिपार्टमेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे। तो डिपार्टमेंट की जो आईडी होगी वो ब्रांच की आईडी से के साथ होगी। मतलब ब्रांच की आईडी होगी एक प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट की आईडी में डिपार्टमेंट की आईडी प्राइमरी की होगी। बट ब्रांच की आईडी यूज़ होगी डिपार्टमेंट में, क्या बताने के लिए कि ये डिपार्टमेंट कौन से ब्रांच का है, ये बताने के लिए हम ब्रांच की आईडी फॉरेन की से लेंगे और उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और फिर हम एग्जांपल में देखते हैं। और फिर एक और, अब ब्रांच के, अब डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग होंगे? एम्प्लॉय होंगे। एम्प्लॉय आ गया। अब एम्प्लॉय की प्राइमरी की होगी एम्प्लॉय की आईडी, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी होगी। तो एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट का है ये पता करेंगे हम डिपार्टमेंट आईडी से। डिपार्टमेंट आईडी हमारी आएगी डिपार्टमेंट टेबल से। डिपार्टमेंट टेबल में हमने डिपार्टमेंट आईडी को प्राइमरी की रखा था, तो वो प्राइमरी की हम फॉरेन की से नीचे ले आएंगे और डिपार्टमेंट आईडी हम नीचे भी रख देंगे। एक एम्प्लॉय प्रोडक्ट क्या 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 चीज़ों पे काम करता है? किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होगा, किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहा होगा।
तो हम मारते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, तो वो एम्प्लॉय एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा है, प्रोडक्ट जो हमारे यूज़ हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट आईडी जो प्रोडक्ट है उसकी एक आईडी होगी ताकि पता चलता रहे कि ये इससे काम कर रहा है। और वो प्रोडक्ट कौन से ब्रांच में बन रखा है, कौन सी ब्रांच में बन रखा है, हम ब्रांच कहाँ से लेकर आएंगे, जो ऊपर ब्रांच टेबल में हमने ब्रांच आईडी को प्राइमरी की बनाया था वो हम नीचे लेकर आ जाएंगे और उसको अब प्राइमरी की बना देंगे, मतलब फ़ॉरेन की लगा के उसको भी यूज़ कर लेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट कौन सी ब्रांच में बन रखा है। तो अब हमारे ये हो गया। पर अगर सैलरी देने का समय आता है और हम लोगों ने लोगों को ऐसे अलग कॉन्टैक्ट बेसिस पे रखा हुआ है, और कॉन्टैक्ट बेसिस पे हमने उन्हें रखा हुआ है ऐसे कि तुझे एक सैलरी 10,000 रुपये तो तुझे सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, बट उसमें तेरे को कुछ परसेंट मिलेगा जितने तू प्रोडक्ट्स बनाएगा। हम एक लाइक बोनस टाइप का रख देते हैं कि अगर तुम महीने में 5,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाओगे तो हम तुम्हें लाइक 1,000 रुपये ज़्यादा देंगे तुम्हारी सैलरी में, ऐसा कुछ टारगेट रख देते हैं। तो ऐसे करके हम ये हमारे बिजनेस स्टडीज़ की लॉ है। थोड़ा बहुत आपको बिजनेस लाइक बिजनेस के रिलेटेड अगर आप कॉमर्स वगैरह हो तो ये मत सोचो लाइक ये तो उसका काम है। तो ये चीज़ आपने अपनी 11th-12th में पढ़ी होगी कि एम्प्लॉयज़ से कैसे काम करवाते हैं, कि क्या उनको वो दिया जाता है। तो उनको हम लाइक एक अपना लाइक उनको एक टॉफ़ी की तरह देते हैं हम इसको, कि लाइक तू इतना काम करके देगा तो हम तुझे इतना बोनस देंगे। तो ये हमने उसको बोनस दे दिया है। जो चीज़ हमने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ी थी वो यहाँ यूज़ हो रही है। इनके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है तुम्हें कि प्रोडक्ट आईडी में एम्प्लॉय की ज़रूरत है। एम्प्लॉय की ज़रूरत इसलिए है कि प्रोडक्ट जो जितना प्रोडक्ट एक एम्प्लॉय बना रहा है उस हिसाब से हम उसको सैलरी देंगे। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी बिजनेस स्टडीज़ में। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ पढ़ो पढ़ो और फिर वो तुम्हारी कहीं ना कहीं काम आएगी। ऐसा कुछ नहीं होता कि पढ़ाई करी और फिर काम नहीं आ रही। तो हम देखते हैं प्रोडक्ट और एम्प्लॉय, ये मैंने इसका नाम दे दिया कि प्रोडक्ट और एम्प्लॉय। इसमें क्या क्या है, प्रोडक्ट ऊपर था, एम्प्लॉय भी ऊपर था, तो मैं एक मतलब सेम टेबल के नाम नहीं रख सकता ना, वो आ जाता, एरर आ जाता हमारा कि टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर। तो मैंने दे दिया प्रोडक्ट को एम्प्लॉय को, प्रोडक्ट एम्प्लॉय मैंने एक नाम बना दिए, बीच में ये एक अंडरस्कोर लेकर। और इसमें क्या आएगी, प्रोडक्ट आईडी आएगी और एम्प्लॉय की आईडी आएगी। एम्प्लॉय की आईडी आएगी हमारी एम्प्लॉय टेबल से कि ये वाला प्रोडक्ट इस एम्प्लॉय ने बनाया। तो ये हमने अभी सीखा एक रियल मतलब कोई कंपनी होगी उसमें ये मॉडल मॉडल ये वाला यूज़ हो रहा होगा लाइक। और इसमें कनेक्शन कैसे बन रहे हैं, ब्रांच जो है, ब्रांच क्या है, वन एक ब्रांच है, और डिपार्टमेंट क्या है, हमारे बहुत सारे ब्रांच और डिपार्टमेंट है। तो वन एक ये ऐसे समझो कि जो मुंबई की ब्रांच है उसके अंदर डिपार्टमेंट तो बहुत सारे होंगे, तो ये कौन सा कनेक्शन बना, 1 to many का, ठीक है। और एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट तो उसका एक ही है, सेल्स डिपार्टमेंट है, तो सेल्स तो डिपार्टमेंट तो एक ही हुआ, पर एम्प्लॉय उसके अंदर बहुत सारे हैं। तो हमारे आ गया एम्प्लॉय के, ये हो गया 1 to many वाला आ गया। फिर प्रोडक्ट आईडी है और ब्रांच है। एक ब्रांच के अंदर एक ही प्रोडक्ट बनता होगा क्या, नहीं, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते। तो ये हो गया मैनी टू मैनी, ठीक है, समझे तुम लोग। यहाँ पे था 1 to 1 कि ब्रांच आईडी और वो डिपार्टमेंट और ब्रांच में मैनी, ये सिंगल है, ये 1 to 1 है, ये कुछ नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं मिल रखा, ये 1 to 1 वाला हो गया। ये हो गया 1 to many, ये हो गया 1 to many। और ये लास्ट वाला ये प्रोडक्ट्स हमारा क्या हो गया, एक प्रोडक्ट एक ब्रांच में बस एक ही प्रोडक्ट बनता होगा, नहीं अगर कंपनी खोल रखी है तो 4-5 बन रहे होंगे, 1,000 बन रहे होंगे, लाख बन रहे होंगे, तो एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो ये भी हो गया मैनी टू मैनी। और फिर एक एम्प्लॉय एक ही प्रोडक्ट बना रहा है ना एक टाइम पे, तो ये हो गया 1 to 1, ठीक है, समझे। 1 to many, 1 to many, मैनी टू मैनी, 1 to many, 1 to 1। एक एम्प्लॉय एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहा है ना, और फिर वो जब पूरा हो जाता है तो वो दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। तो मतलब इसमें हमारा 1 to 1 वाला कनेक्शन बन रहा है। तो इस वीडियो में हमने सीखा 1 to टाइप सी के रिलेशनशिप्स के, कि 1 to 1 क्या होता है, 1 to many क्या होता है, मैनी टू मैनी क्या होता है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। अब वर्क बेंच में मैं इस टेबल को पूरा आपको बना के दिखाऊंगा, उसके अंदर डाटा डाल के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे चला वो कैसे,
और फिर मैं एक आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उससे आप उसमें बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस होंगे, तो उससे खुद भी बना के देखना 2-3, तो वो आपके काम आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।